हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका इस दमदार धुआंधार चैनल डेयरिंग डू पर। आपका चैनल है, आप ही के लिए है, आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए है, आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए है। कोई भी समस्या हो, मुझे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टॉपिक हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? खासतौर से आज के सिनेरियो में। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो गूगल मैप का। गूगल मैप आपकी लोकेशन को पढ़ लेता है कोऑर्डिनेट के माध्यम से। आपके मोबाइल आपकी जेब में रहता है, गूगल मैप उसको पढ़ लेगा, क्योंकि सैटेलाइट लगा होता है ऊपर, वो आपके मोबाइल का कोऑर्डिनेट पढ़ लेगा, जो कि गूगल मैप तक चला जाएगा। और आप गूगल मैप में जब अपनी डेस्टिनेशन डाल देते हैं, अपनी मंजिल डाल देते हैं, उसकी लोकेशन डाल देते हैं, तो गूगल मैप उसके कोऑर्डिनेट को पढ़ लेता है और दोनों कोऑर्डिनेट की मदद से वो आपको रास्ता दिखा देता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आप इसे इस तरीके से समझो। देखो यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, कि मान लो एक लड़का है जॉली, क्या नाम है उसका? जॉली। और उसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। क्या है ये? जे। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,1। ठीक है, 2 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, 1 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स और वाई। और एक लड़की है, उसका नाम है स्वीटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस फॉर स्वीटी। उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 4। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 4। तो अगर जॉली को स्वीटी तक पहुंचना है, एक तो ये तरीका अपने कोऑर्डिनेट से सीधे स्वीटी के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाए, लेकिन अगर रास्ता साफ नहीं है तो जॉली क्या करेगा? गूगल मैप में अपनी लोकेशन डाल देगा, स्वीटी की लोकेशन डाल देगा। और मान लो ये है रास्ता, ये रास्ता है, यहां से यहां सीधे गए, जॉली वहां से यहां जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। सीधे नहीं जा सकते साहब, सीधे इसलिए नहीं जा सकते, मान लो रास्ते में जंगल है, नदी है, ये एक मैन मेड रूट है, इंसान का बनाया हुआ रास्ता। तो यहां पर देखो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कैसे हैं? 4,1। तो गूगल मैप जॉली को इस तरीके का रास्ता दिखाएगा, पहले 2,1 से 4,1 और 4,1 से 5,4, और इस तरीके से जॉली स्वीटी तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो और भी बहुत इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, हर जगह इसकी सिग्निफिकेंस है। मूवीज में भी आपने देखा होगा, सोल्जर अपने कोऑर्डिनेट्स बताता है कि मेरे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वहां पर उसके लिए हेल्प पहुंच जाती है और वो सोल्जर्स को पिक कर लेते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेट की मदद से ही किसी भी इंसान की लोकेशन पता लग जाती है। अब आप एक चीज देखो, जैसे ये जॉली के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, यहां लिख दे रहा हूं मैं 2,1, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। हालांकि इन जनरल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के नाम से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी यही नाम यूज होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। तो एक बात और बच्चों ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड में एरो जरूर लगाया करो। कुछ बच्चे एरो नहीं लगाते हैं, वो गलत होता है, एरो जरूर लगाया करो। एरो का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ध्यान रहेगी ये बात? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट लोकेट करो, 2, उसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, तो वो हो गया ये 2, 4। मान लो वो पॉइंट है ए। ठीक, ये 2, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, हाँ ये 2, 4। अब मैं कहता हूं एक पॉइंट लोकेट करो 5,5, तो ये लोकेट कर दिया आपने, ये हो गया था अब आपका पॉइंट बी 5,5। अब आपसे कहा जाता है कि एक पॉइंट लोकेट करो 3,6, उसको भी आप लोकेट करोगे पॉइंट सी को 3,6, ये है आपका सी इज 3,6। अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो, ये जुड़ गए, तो ये क्या फिगर बन गया? ABC, ये एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया बच्चों? ट्रायंगल। तो C को 3,6 हमने लोकेट करा, समझ गए ना कैसे? ये है 3 और ये है 6। 3 क्या है? डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे। 6 क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। ठीक,
इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हमने जोड़ा तो एक ट्रायंगल बन गया, यानी इस ट्रायंगल को हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, ये मैं रब कर रहा हूं बच्चों। अब हम बात करते हैं लाइंस इन 2 डायमेंशन। लाइन एक 2 डायमेंशनल फिगर है। लाइन को प्लॉट करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि 2 एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हों तो हम कोई भी लाइन प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ी थी बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइन की इक्वेशन का, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो मैच कर रहा है ना, a की जगह 2 रख दिया, b की जगह 4 रख दिया, c की जगह -8। अब हमें ये वाली लाइन एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करनी है। बताओ कैसे करोगे? तो वही तरीका है, सबसे पहले हम x को 0 रखेंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन को प्लॉट करने के लिए, और 2 पॉइंट कैसे मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं साहब। पहले क्या करो, x को 0 रख दो। तो जब हम x को 0 रखेंगे, ये रब कर देते हैं, तो जब हम x को 0 रखेंगे तो y की क्या वैल्यू होगी? देखो ध्यान दो, यहाँ y की क्या वैल्यू होगी? इसको 0 रख दिया, 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ रबर कर रहे हैं, 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलो ये 0 भी लिख लेते हैं। 0 क्यों लिखा भाई? यहाँ x को 0 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा? 8/4 विच इज 2। तो y हो गया 2। दूसरा पॉइंट कैसे मिलता है? दूसरा पॉइंट मिलता है इस इक्वेशन में y को 0 रख के। तो साहब लो, y को 0 रख दिया हमने, y को 0 रख दिया, तो y को 0 रखोगे हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर रबर करते हैं, ये होगा 2x प्लस 0 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना बच्चों, तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। तो x आ गया आपका 4। तो अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट है मान लो a क्या है? 0,2, और दूसरा पॉइंट है b क्या है? 4,0। तो आओ चलो इसे प्लॉट करें। पहला प्लॉट करो 0,2, यानी ये पॉइंट y एक्सेस पे लाई करेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इस पे 0 है। x इस लाइन पे 0 होता है, यानी y एक्सेस पे 0 होगा। तो एक पॉइंट तो हो गया ये। ठीक, इसे a लिखा है इसलिए ऐसे लिख लो, a 0,2। आ गई बात समझ में? ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट है b 4,0। y एक्स एक्सेस पे y 0 होता है, इसलिए ये पॉइंट यहां लाई करेगा, 4,0, b 4,0। हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हम आराम से लाइन प्लॉट कर सकते हैं। देखो ये है हमारी लाइन, हो गई प्लॉट। ठीक, तो ये बात मैंने आपको क्यों समझाई? अब यहीं से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन निकल के आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन अलजेब्रिक टूल फॉर स्टडिंग ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हुई? ये एक अलजेब्रिक टूल है, और इस टूल का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम फिगर की ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। जैसे पिछला केस हमने लिया था, 3 पॉइंट की मदद से हमने ट्रायंगल प्लॉट कर दिए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और यहां हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन की मदद से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन प्लॉट कर दी। ठीक है, आ गई ये बात आपको समझ में? चलो बहुत बढ़िया। मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों एक खास बात और समझते हैं, और कैसे समझेंगे? वही जॉली और स्वीटी के एग्जाम्पल की मदद से। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, यहां हमने एरो लगा दिया। ये वाई एक्सिस है, यहां पर भी एरो लगा दिया। एरो जरूर लगाओ, आप बार बार कहूंगा जिससे चीज दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये एरो आपको अब जिंदगी भर लगाना है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ये क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस शो कर रहा है किलोमीटर में। ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 किलोमीटर। 1 + 1 2। इसी तरीके से वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब जॉली कहां रहता है? जॉली का घर कहां है? जॉली का घर ये है। ये क्या है? जॉली का घर। जे फॉर जॉली। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ बताओ। 0, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। लो साहब 0। अब स्वीटी कहां रह रही है?
बताओ स्वीटी कहाँ रहती है? स्वीटी यहाँ रहती है, एस फॉर स्वीटी। इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 6। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। वेरी गुड, समझ गए आप। तो जॉली को अपने घर से स्वीटी के घर तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? 1 2 3 4। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर जॉली को चलना पड़ा स्वीटी के घर तक पहुंचने के लिए, 4 किलोमीटर। और ये कैसे निकल सकता है? आप एक्स कोऑर्डिनेट स्वीटी के घर के 6 हैं, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट जॉली के घर के 2 हैं, विच इज 4 किलोमीटर। सही है। ये क्या है? x2 और ये है x1। तो x एक्सिस पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो सीधा साधा सच्चा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 डिस्टेंस निकालने का। सही है। इसी तरीके से y एक्सिस पे अगर हम देखें, मान लो जॉली का घर ये है j, ये कितना होगा? 0,3। क्यों? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई? 3। ये तो दिख ही रहा है। स्वीटी यहां रहती है s 0,6। तो जॉली को कितना चलना पड़ेगा स्वीटी तक पहुंचने के लिए? 1 2 3। यहां चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर। ठीक। तो यहां डिस्टेंस कैसे निकाला आपने? 6 माइनस 3 विच इज 3 किलोमीटर। यहां हो गया y2 माइनस y1। डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि x एक्सेस पे अगर डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1, y एक्सेस पे डिस्टेंस निकालना है तो y2 माइनस y1। लेकिन कहानी थोड़ी सी घूम जाती है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है यहां कहीं, कैसे? उसको समझो। मान लो जॉली यहां रहता है, यहां J फॉर जॉली। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4 5। कितने हैं बच्चों? 4 5। x 4 है, y 5 है। स्वीटी कहां रहती है? स्वीटी यहां रहती है, s फॉर स्वीटी। कहां रहती है? x कोऑर्डिनेट है 7, y कोऑर्डिनेट है 8। समझ गए? x कोऑर्डिनेट तो ये हुआ ना, और y कोऑर्डिनेट ये 8। जॉली गया स्वीटी के घर, मान लो सीधा रास्ता है ऐसे। अब जॉली को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? तो इस केस में हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है बच्चों? क्या है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे आ गया, तो इसे समझे फिर। डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? अब इसे हम जॉली और स्वीटी के एग्जाम्पल से फिर समझेंगे। तो अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो यहां x1 y1 क्या है? देखो x1 y1 क्या है? यह है 4 5, यानी जॉली की लोकेशन J 4 5। और x2 y2 क्या है? स्वीटी की लोकेशन, यानी कि S 7,8। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि x1 क्या है? x1 है 4। देखो बच्चों, x1 है 4, y1 क्या है? 5, y1 5। सही है? आ गई है बात समझ में? x2 क्या है? 7 और y2 क्या है? 8। क्लियर? ये भी लिख लो, x2 है 7, y2 है 8। ये बात भी आ गई समझ में? अब डिस्टेंस निकाल लो, जॉली से स्वीटी का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ए बी की जगह क्या कर देंगे? जे एस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी 8 माइनस 5 स्क्वायर।
8 माइनस 5 स्क्वायर। देखो आ गई ये बात समझ में। तो इसे सॉल्व करते हैं। JS इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9। सही है। यहां एक लाइन खींच दें बच्चों। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3। पता है ये बात? पता है भाई, होशियार बच्चे हो आप। एक 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या होता है? 1.414। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.414। बताओ कितना होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? बताओ, कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा JS इक्वल टू 4.242 किलोमीटर। कितना हो गया बच्चों? किलोमीटर। तो जॉली को स्वीटी के घर तक पहुंचने के लिए 4.242 किलोमीटर चलना पड़ा। तो आइए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अभी मैं आगे कुछ एग्जाम्पल और कराने जा रहा हूं, और फिर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको एक MCQ टेस्ट मिलेगा। बहुत बड़ा MCQ टेस्ट होगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेगा, और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट कहां कहां यूज होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल है अनमैन्ड पार्किंग सिस्टम। तो आजकल ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इंडिया में भी। अनमैन्ड पार्किंग सिस्टम का अर्थ यह है कि कार अपने आप ही पार्क हो जाएगी, यानी ड्राइवर उसमें से उतर जाएगा और पार्किंग एरिया में जाके कार खुद पार्क हो जाएगी। अब देखो ये कैसे होता है कि ड्राइवर यहां तक कार लाया एक कोऑर्डिनेट्स तक, जो है कि जिसका कोऑर्डिनेट है A5,2। यहां आके ड्राइवर उतर गया। अब ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहां सब ये कार खड़ी हैं। अब ये कार सोचेगी कि साहब मैं कहां जाऊं और पार्क हो जाऊं। तो इस वाली रो में जगह नहीं है पार्किंग के लिए, तो कार इस वाली रो में खड़ी होगी, यहां से यहां जाएगी। ये एक पॉइंट है जो कि नियरेस्ट है कार के, यहां जाके कार अपने आप जाएगी और पार्क हो जाएगी। तो कार का जो कैमरा है वो कोऑर्डिनेट्स को रीड करता है। कार की लोकेशन है A, और फिर पहले कार इस पॉइंट पर आएगी, ये लोकेशन है B। इस कोऑर्डिनेट को कार का कैमरा रीड करेगा। ये कोऑर्डिनेट है 2,2, 2,2। देखो 2 और 2, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2। तो कार यहां आ जाएगी, ये सही है। अब कार इस लोकेशन पे आएगी जो कि है C के क्या कोऑर्डिनेट है 2, 6, 2,6। तो आपकी कार यहां पहुंच गई, ये ठीक है 2,6 पर आपकी कार आ गई। अब कार का कैमरा इसकी लोकेशन रीड करेगा। ये पॉइंट है डी की लोकेशन है क्या है बताओ? एक पॉइंट चल गया इधर 3,6, 3,6। तो कार यहां आके पार्क हो जाएगी, अपने आप पार्क हो जाएगी, और कैमरा कोऑर्डिनेट्स को रीड कर लेता है। अब ये बताओ कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, हमें ये निकालना है कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले कार कहां गई? देखो ध्यान से देखो बच्चों, A से B तक आई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख ले हम पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, याद है आपको? बहुत बढ़िया। तो AB क्या हुआ? AB के केस में x2 है 2, y2 है 5। तो अंडर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 है 2 और y1 है 2। तो ये हो गया 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो AB जो डिस्टेंस हो गया आपका 2 माइनस 5 इज माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0, माइनस 3 स्क्वायर इज 9। सो दिस इज इक्वल टू 3। तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा कार ने 3 यूनिट्स। अब कार जाएगी B से C। कहां जाएगी बच्चों? B से C। तो हम निकालेंगे BC। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस वन स्क्वायर, y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 स्क्वायर, 6 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 6 माइनस 2 इज 4 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 16। तो आपका BC कितना हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 4। अब कार गई D पर, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है CD। फिर देखो x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर, आ गया समझ में? दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 1। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? AB प्लस BC प्लस CD, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD। ये कितना हो गया? 3 प्लस 4 प्लस 1, 3 प्लस 4 प्लस 1। सही है बच्चों, आ गया समझ में ये बात? 3 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हो गया भाई? 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 यूनिट्स। तो कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा 8 यूनिट, और अपने पार्किंग स्पॉट पे आके खुद खड़ी हो गई। सही है, आ गई ये बात समझ में? तो इसी तरीके से आप और इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनेंगे। अब तक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और इसके थोड़े हायर लेवल के एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो इसी प्लेलिस्ट में है, वो वीडियो जरूर देखना बच्चों, ठीक है? अब मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक? आगे समझ में? तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन ये है आपके सिलेबस में। तो इसको आप ऐसे समझो कि ये एक लाइन है AB जो कि XY कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करती है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है? B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। एक पॉइंट है P, पॉइंट P, और वो पॉइंट इस तरीके से है कि वो इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि AP तो है M और PB है N, यानी जो रेशो है AP अपॉन PB इज M अपॉन N, ठीक? ये रेशो दिस अपॉन दिस इज M अपॉन N। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और x, y निकालने का जो फॉर्मूला है वही कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। आ गई ये बात समझ में? तो इसको देखो पढ़ लो। इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m is to n, the coordinates of point P is given by x equal to m x2। तो आप यहां से ध्यान से देखो, x इक्वल टू m x2, x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये होता है m मल्टीप्लाइड बाय x2 इंटू n x1, n मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन m प्लस n। इससे निकल जाएंगे p के x कोऑर्डिनेट, और p के y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? m y2 मल्टीप्लाइड बाय n y1 अपॉन m प्लस n। आ गई ये बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ गलती कर देते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको वो गलती क्या होती है कि वो m के साथ x1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n के साथ x2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मत करना, ठीक है? m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, उसे तो याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो दोनों में सेम है। आप इस तरीके से देखो बच्चों, मान लो ये एक लाइन है, ये पॉइंट B है, ये A है, इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे, और आपका जो सिर है वो इस लाइन को m/n में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब x1 y1 कहां ले, x2 y2 कहां ले, m कहां ले, n कहां ले। अगर ये सही से ले लिया तो ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। देखो कैसे, आपका सिर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इधर अगर m है, जिस तरफ m है उस तरफ एंड पॉइंट है x1 y1, जिस तरफ m है उधर एंड पॉइंट है x1 y1।
जिस तरफ n है उस तरफ एंड पॉइंट है x2 y2। बस ये बात आप दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल करते हैं, बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है, ये नोट कर लो। तो बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, ये लेते हैं a का कोऑर्डिनेट है 4,-3, b के कोऑर्डिनेट है 8,5 और पॉइंट P हमें निकालना है जो a और b को डिवाइड कर रहा है m/n, जो कि रेशियो है 3:1। 3 मतलब m 3 है, n 1 है। तो सिचुएशन ये है, ये आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में बनाने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन ये है, ए है आपका 4,-3, बी है आपका 8,5, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहां पर है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ये हमें निकालने हैं और ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P ऐसे 3:1 के रेशियो में। तो P के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x। देखो बस यही, जैसे मैंने पहले बताया था, ये m है, ये n है, तो m की तरफ वाला x1 y1, n की तरफ वाला x2 y2। ठीक, तो ये x1 y1 हो गया और b x2 y2। तो फॉर्मूला क्या बनता है, m x2 3 × 8 प्लस n x1 1 × 4 डिवाइडेड बाय m + n, यानी 3 + 1। x कोऑर्डिनेट, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 + 4 28 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया, 7। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गए 7। अब y कोऑर्डिनेट निकाले जाएं बच्चों। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m y2, आई बात समझ में, m y2 3 × 5 प्लस n y1 1 × -3 अपॉन 3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 -3 कितना हो गया, 12। 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 3। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 7,3, ये होगा आंसर, P के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, आ गई ये बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का है ये, इफ द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये है हमारा पैरेललोग्राम, और इन टेकन इन ऑर्डर का क्या अर्थ हुआ, इस तरीके से है A B C D, इसका अर्थ होता है एक ऑर्डर में चल रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते साहब कि A B C D, ऑर्डर में चलना है हमें, इसीलिए लिखा है टेकन इन ऑर्डर। A दे रखा है आपको 6,1, B है 8,2, C 9,4, D P,3। तो बच्चों इसमें हमें पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तभी हमें P की वैल्यू मिलेगी। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। कितनी डायगोनल होंगी, 2। देखो एक तो आपकी ये डायगोनल हो गई AC और दूसरी डायगोनल हो गई BD। ये डायगोनल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी और ये है पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर, और इसको हम ले सकते हैं O। यहां पर बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ये बाइसेक्ट करने का अर्थ क्या हुआ कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, और OA और OC भी इक्वल है। हम यही पॉइंट लेके चलेंगे और O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सॉल्यूशन लिख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। अब O के कोऑर्डिनेट हमें AC डायगोनल से मिल जाएंगे। AC, O AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, तो
ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ओ 1:1। तो इसका अर्थ हुआ AO अपॉन OC इज इक्वल टू 1:1। हम इसको ऐसे ले सकते हैं M अपॉन N। M 1 हो गया, N भी 1 हो गया। तो देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकलेगा, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 x कोऑर्डिनेट है ना c का, तो हो जाएगा 1 × 9 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय 6। देखो ध्यान से, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 + 1। फॉर्मूला क्या होता है? m + n, यानी 1 + 1। अब देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 × 4 प्लस दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 × 1 अपॉन m + n, यानी 1 + 1। तो बच्चों तो गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर तो दोनों 1 है, कोई परेशानी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन सपोज आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन होता जो यहाँ 2 और यहाँ 1 होता, तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ की वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ की वैल्यू इधर से, ठीक है? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो लेक्चर में। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 9 + 6/2 और ये हो गया आपका 4 + 1/2, तो ये हो गया आपका 15/2, 5/2। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें फिर से O के कोऑर्डिनेट निकालने हैं BD की मदद से, BD की मदद से। नाउ अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे कर लो। पहले x कोऑर्डिनेट कैसे होगा, देखो ये भी 1:1 है, 1:1। तो आप ये देखो, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय p, 1 × p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a, 1 × 8 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये ब्रैकेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कॉमा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 1 + 1। सही है? ये क्या आया निकल के, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, p + 8/2 कॉमा 3 + 2/2, 3 + 2 इज 5/2। तो आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखो, y कोऑर्डिनेट सेम है और x कोऑर्डिनेट है ये, इन दोनों को कंपेयर कर लो, यानी x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो। यहां मैंने एक लाइन खींच दी क्योंकि क्वेश्चन को हम यहीं कंप्लीट कर सकते हैं, बोर्ड रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खींची एक बढ़िया सी लाइन, ठीक है? तो इसका अर्थ ये हुआ 15/2, दिस 15/2 इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? वेरी गुड, p + 8/2। सही है? अब 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 15 - 8। दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। तो मेरे ख्याल से अब सेक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं एक वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं इसके बाद, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो वो एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट एक बहुत खास तरीके से आप दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस हद तक तैयार है। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको देखना और वो टेस्ट देना। ठीक है, आपको पता लगेगा कि कितनी एनालिटिकल स्किल्स, कितनी मैथमेटिकल स्किल्स आपकी डेवलप हो चुकी हैं। सही है, तो इस लेक्चर के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, बाय।